राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, एकादशी व्रत को व्रत राज के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार आता है। पहली बार पौष मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरी बार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार दोनों बार ही इस एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति की कामना से किया जाता है। जिन निसंतान दंपतियों को उत्तम संतान की कामना है या संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, उन सभी को पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ करना चाहिए। साथ ही पूरे समर्पित भाव से बाल कृष्ण लड्डू गोपाल का पूजन भी करना चाहिए, जिससे शीघ्र ही मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। इसके अलावा जिनके पास संतान है, उन्हें भी चाहिए कि वे अपनी संतान के उज्जवल भविष्य, अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भाव से करें। तो दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी के शुभ दिन किस प्रकार बाल गोपाल श्री कृष्ण का पूजन करें, कौन सा मंत्र बोलें, किस वस्तु का उन्हें भोग लगाएं, जिससे शीघ्र ही श्री कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। साथ ही जानेंगे पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बारे में, जिसे श्रद्धा भाव से सुनने या पढ़ने से व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं, अर्थात इस एकादशी पर श्री कृष्ण भगवान का पूजन, उनके मंत्रों का जाप, व्रत यदि भक्ति भाव से किया जाता है तो संतान प्राप्ति की कामना तो पूरी होती ही है। साथ ही व्यक्ति अन्य सभी सुखों को भोग कर मृत्यु उपरांत श्री हरि के धाम वैकुंठ में नारायण के चरणों में स्थान पाता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी बहुत ही विशेष होती है। इस एकादशी पर जो माताएं संतान प्राप्ति की कामना से व्रत कर रही हैं, उन्हें चाहिए कि वे इस एकादशी पर स्नान आदि करके अपने व्रत का संकल्प करें। लेकिन सर्वश्रेष्ठ यह होगा यदि पति पत्नी दोनों ही संयुक्त रूप से इस व्रत को करते हैं, तब इस व्रत का और भी ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का पूजन करें। यदि लड्डू गोपाल की मूर्ति है तो उन्हें पंचामृत गंगा जल से स्नान कराएं, और यदि फोटो है तो लड्डू गोपाल को पंचामृत के छींटे लगा दें। फिर पीले पुष्पों का हार, चंदन, रोली, धूप दीप नैवेद्य द्वारा भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें और कान्हा जी का प्रिय भोग माखन मिश्री पंचामृत में तुलसी दल डालकर उन्हें पूरे समर्पित भाव से अर्पित कर दें। इस दिन संतान प्राप्ति के लिए उत्तम और सर्वश्रेष्ठ संतान गोपाल मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मैं तनयम कृष्णम त्वावम शरणम गतः। इस प्रकार इस मंत्र का पूर्ण श्रद्धा भाव से संकल्प लेकर कि कितनी संख्या में आपको इस मंत्र का जाप करना है, फिर पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अधिक से अधिक संख्या में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और दोस्तों, अब जान लेते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बारे में। द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, कृपया आप मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताइए कि इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर भगवान नारायण का पूजन व्रत करने से मनुष्य यशस्वी, धनवान, बुद्धिमान और तपस्वी होता है। इस चर अचर संसार में इस पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। सभी पापों को हरने वाले इस व्रत की कथा मैं कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम शैव्या था। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा और रानी सदैव दुखी और चिंतित रहते थे। राजा के पितृ भी दुखी होकर पिंड लेते थे, क्योंकि वह यह सोचते थे कि राजा के बाद हमें पिंड दान कौन करेगा। राज्य में धन, वैभव, ऐश्वर्य, भाई बांधव होते हुए भी राजा संतान सुख से वंचित थे। वह सोचते थे कि मेरी मृत्यु उपरांत मुझे पिंड दान कौन करेगा, देवता और पितरों का ऋण मैं किस प्रकार चुकाऊंगा। जिस मनुष्य को पुत्र का सुख प्राप्त है, उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं, अर्थात इस लोक में सुख प्राप्त करके मृत्यु उपरांत परलोक में भी उसे शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार राजा रात दिन संतान सुख के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन दुखी होकर राजा ने आत्मदाह का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर राजा ने यह विचार त्याग दिया और एक दिन राजा कुछ विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिए। वन में राजा
मैंने अनेकों पशु पक्षियों जानवरों को देखा, वन के अलग अलग दृश्यों को देखा। राजा विचार करने लगी कि मैंने यज्ञ, पूजा पाठ, दान पुण्य, अनेक पुण्य कर्म किए, परंतु फिर भी मुझे यह दुख मिला है। यह सोच विचार करते हुए राजा प्यास से व्याकुल होकर पानी की खोज में एक सरोवर के निकट पहुंचे। उस सरोवर के निकट ऋषि मुनियों के आश्रम थे। राजा ने उन आश्रमों को देखा और उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। यह शुभ सूचना का प्रतीक थे। तभी राजा अपने घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने गए और उन्हें हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन के लिए एकत्रित हुए हैं। तब मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं। हम विश्वदेव हैं, यहाँ सरोवर में स्नान करने आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। तब राजा ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। तब मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप यह व्रत अवश्य करें। भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो भी मनुष्य यह महात्मन को पढ़ता है, सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार इस एकादशी का व्रत धारण करने से निसंतान दंपति को उत्तम और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और इस पृथ्वी पर समस्त सुख भोग कर वह मृत्यु उपरांत भगवान के धाम में निवास करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।